हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग है। और ये जो क्वेश्चन है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बिना आपको कुछ पता नहीं हो ना तो भी सिंपल कंपाउंड्स में। यहाँ पे इन्होंने गेम खेल रखा है क्योंकि एडवांस है तो वो मिक्स ही क्वेश्चन देना पसंद करता है जनरली। तो उन्होंने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दे रखे हैं, ये दो। इनको हम देख लेंगे अलग से। पहले हम सिंपल कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना देख लेते हैं। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है बेटा, आपको बस हाइब्रिड ऑर्बिटल पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? आराम से, बिल्कुल आराम से देखो। ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बस खेल खत्म है बेटा। यहाँ पे लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड सब पता होता है, ये क्वेश्चन जो यहाँ तक पहुंचा है उसको पता होगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है जो। ठीक है ना, चलिए तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सही बोला मैंने। कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड? ऐसे। कौन सी ओवरलैपिंग से? एक्सियल ओवरलैपिंग से। ठीक है, चलिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बात समझ में आ रही? चलिए तो आइए गिनना चालू करते हैं। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए तो I3+ की अगर मैं बात करूं तो I3+ कैसे बना सकते हैं बेटा? इसमें किसी को भी सेंट्रल एटम मान लो। सेंट्रल एटम मानने का एक सीधा सा फंडा होता है कि आप या तो क्या या नहीं, या तो आप क्या या नहीं आएगा उस चीज में। ठीक है, उसमें क्या आएगा कि आप सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको यहां लिख भी देता हूं। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट क्या बेटा? हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे बोले ना हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन ने ये बोला है सेंट्रल एटम पे। ठीक है, आराम से आप देखें क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़े, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आगे अगर हम बात करें एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्यों लिखा? हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की बात नहीं करते हम। ठीक है, एक तो नंबर लीस्ट लेस नंबर में होना चाहिए, और क्या बोला मैंने? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए तो I3+ में तो किसी को भी मान लो, तो मैंने एक I को मान लिया। अब आपको पता है I के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1+ का मतलब कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरा I कितने बॉन्ड बनाएगा? अरे हैलोजन ग्रुप कितने बॉन्ड बनाते हैं? आराम से एक बॉन्ड बनाते हैं ना। हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनको शेयरिंग में। चलिए तो बाकी के इसके पास क्या बच गए? लोन पेयर। बाकी के इसके पास क्या बच गए? लोन पेयर। आराम से गिन लो, 1 2 3 4, ये रहा फॉर्मूला। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन। अच्छा, मैं तुमको ये चीज बता देता हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी चीज बताना जरूरी है, जब तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, HO और हाइब्रिडाइजेशन। HO और हाइब्रिडाइजेशन। HO अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3। ठीक है, सिंपल कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा। गलती से भी इसको मत लगा देना। किस पे मत लगा देना? हाँ, इस पे मत लगा देना। वैसे हाइब्रिडाइजेशन यही देखा जाता है, बट हम अलग से सिंपल कंपाउंड की पढ़ रहे हैं, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेंगे। ओके, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, ये आपको समझ में भी, ये मैंने बता भी दिया था। जब 2 होते हैं तो sp हाइब्रिडेशन, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 और 7 sp3d3। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बताओ यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए। चलिए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आए यहाँ पे, 2 आए कि 4 आए? 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर? चलिए I3+ हो गया। मतलब I3+ क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? sp3 हाइब्रिडाइज, तो I3+ हो गया। चलिए इसकी बात करें। हाँ, ये सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट पूछ ली उसने, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। तो ऐसा ही 4 की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा ही O-, ये तो मेरे हिसाब से जो भी एडवांस की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा ही 4 जगह कम थी तो आपको लग रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से देखना, I के साथ इसको मिक्स मत कर देना। ये I अलग है, ये O- अलग है। ठीक है, तो ये भी कैसा हाइब्रिडेशन गिन लो, 1 2 3 4, कैसा हाइब्रिडेशन हुआ इसका? sp3। सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट होती है, हाँ, सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, शीट सिलिकेट, 2D 3D सिलिकेट, 2D 3D क्या सिलिकेट्स की हम जब बात करते हैं तो उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? यही होती है। ठीक है, तो ये भी sp3 हो गया, मतलब हमारे आंसर में ये भी हो गया। चलिए SO2 Cl2 की बात करते हैं।
SO2Cl2 की जब हम बात करते हैं तो देखना मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से देखना। दो एग्जांपल्स की हमने बात कर ली है। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, अब बात समझ में आती है। चलिए इसको भी हम रफ कर देते हैं। आइए अब हम आगे बात सीख सकते हैं कि SO2Cl2 की बात करें तो सर सल्फर, अब इसमें सेंट्रल एटम पहचानो, सल्फर हो गया लेस नंबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए SO2Cl2 की जब हम बात करते हैं आराम से देखें तो सल्फर हो गया सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे 2 बॉन्ड बनाता है ना यार। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बना दूं, ये लो 2 बॉन्ड बना दिए। 2 ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बना दिए, ये लो सर 2 बॉन्ड बना दिया आपने, बहुत बढ़िया किया सर। और Cl कितने बॉन्ड बनाता है? 1। आराम से गिन लो बेटा। ये हाँ, जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है ना, सबसे पहले सिग्मा बनता है VBT के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? VBT के अकॉर्डिंग। हाँ, C2 का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मत लिख देना MOT के अकॉर्डिंग सर, उसमें तो पाई होते हैं दोनों। हाँ मेरे को पता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आराम से गिन सकते हो 1 2 3 4। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। इसके बाद कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है? 4। तो 4 अगर है तो 4 पे हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3। 4 पे हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3। तो आंसर में ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़े। XeF2, Xe के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8। Xe के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो 8 अगर होते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए होते हैं। कितने कितने लोन पेयर बच गए इसके बाद? 3। ये लो आराम से गिन लो, 1 2 3 4 5। क्या हाइब्रिडेशन हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 बने। क्या हाइब्रिडेशन हुआ? sp3d। हम इसकी शेप बोलते हैं, कौन सी शेप? लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते, छुपा लो, छुपा लिया करो। अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं तुमको बताया था छुपा लिया करो इसको। कौन सी शेप दिख रही है? लीनियर। कौन सी शेप दिख रही है? लीनियर। तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं SF4 पे। देखना भाई SF4 देखना, सल्फर, इसमें सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना आराम से, कम नंबर वाला सेंट्रल एटम सल्फर। आराम से आप देखें सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर हो गया, ये 4 फ्लोरीन हो गए, ये 4 फ्लोरीन हो गए। बहुत फेमस एग्जांपल है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। सीसो, सीसो, हाँ सीसो, हाँ जो घूमते हैं ना इधर से उधर ऐसे, सीसो, ये ऐसे ऊपर बैठता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर बैठता है फिर नीचे आ जाता है। हाँ वही वाला गेम की बात कर रहा हूं मैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सीसो। तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 पे तो क्या होता है? अभी तो बताया था sp3d होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ClF3। देखो यहां बना रहा हूं मैं ClF3, देखना मेरे ध्यान से। ClF3 सेंट्रल एटम पकड़ो, सेंट्रल एटम कौन हो गया? Cl कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो बताओ आराम से, F को तो कितने चाहिए होते हैं? F को तो एक एक ही चाहिए होता है ना। ये लो एक एक बना दिया, ये लो इसके लोन पेयर, ये लो ये लो। सर आप इतनी जल्दी कैसे बना रहे हो? अरे बेटा फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, एक एक बना दिया। तुम छोड़ो ना शेप का चक्कर, तुमको तो हाइब्रिडेशन पूछा था ना इस क्वेश्चन में। हाइब्रिडेशन सिंपल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये तो कर सकते हो ना यार। 1 2 3 लोन पेयर, पेयर पेयर पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। तो 5 में तो ये देखो कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया 5 में। तो 5 में तो क्या होता है? sp3d। 5 में तो क्या होता है? ये कौन सी शेप होती है? टी शेप। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े। हाँ इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले XeO2F2 को देख लेते हैं। आ जाओ XeO2F2 को देख लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, XeO2F2 को देख लेते हैं सर। XeO2F2 की जब हम बात करते हैं, XeO2F2, अब बताओ Xe में कितने इलेक्ट्रॉन? जिनोन के कंपाउंड तो इतने इंपॉर्टेंट है, एडवांस और जेईई मेंस और नीट पता नहीं कितनी बार पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो XeO2F2, तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया? ये कितने दिख रहे हैं आपको? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो मेरे को ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जाती हुई दिख रही है। ये F हो गया, ये F हो गया, ये अपना डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये अपना डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया? लोन पेयर। XeO2F2 बन गया। तो ये आपका हो गया फिर से, अरे देख लो ना यार, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना जिनोन के 8। तो यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5। 5 पे फिर से हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। sp3d, अरे भाई फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना होता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, बिन कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है। चलिए तो अगर हम बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा PtCl4 2- को छोड़ दो, XeF4 पे आओ। XeF4 पे आओ। देखो XeF4 बड़े प्यार से बना देता हूं मैं, ये लो XeF4। ये बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, ये सबको आने चाहिए। ये देखो, ये देखो फ्लोरीन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? देखो फ्लोरीन बार बार आ रहा है बेटा। फ्लोरीन ऑक्सीजन ले दे के आता है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। एक एक बॉन्ड बना दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? इसके बाद 4। कितने लोन पे बच गए? 2। तो गिन लो ना यार, क्यों शेप के चक्कर में पड़े हो अभी? इस क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या होता है? हाइब्रिडेशन। 6 पे क्या होता है? लिखा था ना थोड़ी देर पहले, sp3d2।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद SOCl2, देखो मैं यहां बना रहा हूं SOCl2। अब यार अब आंसर दे दो तुम। अब क्या है, तुम केवल सुनते रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा तुमको। अब आंसर दे दो। ये ClCl एक एक बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, गिन लो। अरे सर अभी इसके पास क्या रह गया, एक लोन पेयर भी तो रह गया ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लोन पेयर भी तो रह गया। SOCl2 की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है सही है। तो इसका हाइब्रिडेशन में क्या हो जाएगा, sp3। आराम से गिन लो, 1 2 3 4, सही है। तो आंसर ये भी हो जाएगा। अब हमारे दो कॉम्प्लेक्स बच गए, एक तो ये बच गया और एक क्या बच गया, ये वाला। तो आओ इसको भी बात कर लेते हैं, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आओ चलो, ये लिख लिया होगा, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं और ये आने चाहिए। अगर कोई बच्चा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा हो, बेसिक एग्जांपल्स है, आने ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था और भविष्य में भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो आपके, ठीक है। चलिए तो NiCO4 की हम बात कर लेते हैं बेटा। पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सबसे पहले हम निकल की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे निकल कोबाल्ट न्यूट्रल, कोबाल्ट जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड है, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना, ये मिक्स मत कर देना, न्यूट्रल अलग है और लिगेंड अलग है, ठीक है। चलिए तो अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं Ar3D8 4s2, Ar3D8 4s2, सही है। तो अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की तरफ जाऊं, ध्यान से सुनना, 4 पे हाइब्रिडेशन है। अरे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे या तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 या हाइब्रिडेशन होगा dsp2, बस इन दोनों में बात टिकी हुई है अपनी। और अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे या तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 या हाइब्रिडेशन होगा dsp2। चलिए तो हम बात कर लेते हैं निकल की। तो आइए निकल के मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं यहाँ पे। तो देखना निकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे मेरे को, 5 डिब्बे बना दिए मैंने, यहाँ पे 2 डिब्बे बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना दिए 3 डिब्बे, ठीक है। चलिए तो निकल को मैं अगर भरना चाहूं, NiCO4 ये 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताओ CO कैसा लिगेंड है, CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या करेगा ये, क्या कर देगा ये, पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा ये, पेयरिंग कर देगा। तो अगर ये पेयरिंग कर देगा तो देखो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा बेटा, आराम से देखना, ये ऐसा दिखाई देगा, ये देखो इसने इसकी पेयरिंग कर दी। अब इसमें समस्या ये आ गई बेटा, अगर आप केवल यहां तक ही लिख के छोड़ देते हैं तो समस्या पता है क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4s है बेटा, ये 4p। आराम से, बिल्कुल आराम से, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ऐसा कोई हाइब्रिडेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, 4 पे sp3 और dsp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो सर आपके हिसाब से तो अब बेटा अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हो तो एक डिब्बा पूरा खाली होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। तो यहाँ पे एक डिब्बा खाली है, ये तो भरा हुआ है। तो सर ये आपके हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था, dp3 जैसा तो हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस वाले डिब्बे में पहुंचा, यहाँ ये ट्रांसफर हो जाता है। ये इसी केस में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये लो ये लो ये लो ये लो और ये खाली हो गया, ये p के 3 खाली हो गए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, चलो बताओ, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी VBT थ्योरी आती है और अकॉर्डिंग टू VBT पहले जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद लिगेंड से अटैच होते हैं। जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद CO आएगा। अब CO आएगा तो कहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे। CO मतलब क्या, ये लिगेंड आपका कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक साथ 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ना यार। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, एक ही एटम दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे CO बना लेगा, ये लो ये लो ये लो ये लो, 4 CO आ जाएंगे इसमें। अरे खाली होना चाहिए पूरा, हाँ पूरा खाली होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, कंपलसरी बात है ये। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन CO दे दे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। मतलब सर आंसर ये भी आ गया, मतलब सर आंसर ये भी आ गया। अब क्या बच गया, PtCl4 2-, उसको भी पकड़ ले, आ जाओ पकड़ लेते हैं, आ जाओ पकड़ लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, चलो। तो PtCl4 2- की अगर मैं बेटा बात करूं तो देखना, मैं ध्यान से आराम से, बिल्कुल आराम से देखना। PtCl4 2-,
अब मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूं इसी वीडियो में। यहां लिख देता हूं मैं 3 लिगेंड 3 कॉम्प्लेक्स, 3 लिगेंड नहीं बेटा 3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गलती हो जाती है यार, हम भी क्या इंसान ही है ना यार, बोलने में गलती हो जाती है, ठीक है। पकड़ मत लेना उस बात को, पता चले तुम सर अरे सर तुम बार बार गलत बोलते हैं, ठीक है। PtCl4 2-। हाँ भाई देखो, अगर मैं बात ध्यान से देखूं तो यहाँ पे तीनों का हाई, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि Cl वीक फील्ड लिगेंड है, Cl क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन में बताऊं ना, इसकी 3D8 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो Ni है वो +2 में है, Ni +2 में है, यहाँ पे जो Pd है वो भी +2 में है, यहाँ पे जो Pt है वो भी +2 में है। बहुत अच्छा की पॉइंट दे रहा हूँ तुमको, बहुत अच्छा की पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ पे भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 4D8 होगी, यहाँ पे भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 5D8 होगी। तो सर अभी आपने समझाया था निकल का एग्जांपल लेके कि अगर मैं NiCl4 2- की बात करूं तो Na2+ का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, वो हाइब्रिडेशन नहीं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar3D8, और पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो सर आपके हिसाब से ऐसा डिब्बा बना देते हैं हम फटाफट, ये लो सर 1 2 3 4 5 और 6 7 8। अब सर आपके अकॉर्डिंग तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि Cl तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये आपने लिख रखा है, तो इसमें तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर NiCl4 2- का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। बिल्कुल एकदम सही हो तुम। लेकिन अगर तुम यही सोच के, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, अरे आराम से देखो ना, D8 ही तो है, यहाँ पे भी तो D8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, तो आपके सर आपके अकॉर्डिंग तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए, sp3 आना चाहिए। और बच्चे यहीं पे खेल गए, बच्चे यहीं पे खेल जाते हैं एडवांस। अरे बेटा रुक जाओ, ये जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ये जो है वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। और मैं तुमको आज एक की पॉइंट दे देता हूं, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ तो बनाएंगे D2sp3। जी हां, मैं जो बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तुमको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D वाले मेटल, सेकंड 4D वाले, थर्ड 5D वाले, ठीक है। जितने भी मेटल है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या, उसमें चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो हाइब्रिडेशन बनाएंगे DsP2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडेशन बनाएंगे D2sp3। ये लो सर क्या मस्त की पॉइंट दे दिया आपने। हाँ, क्यों होता है ऐसा वो मैं तुमको बहुत ही आराम से समझा सकता हूं। इस सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको ध्यान, अगर बिल्कुल फोकस करके देखो तो 10d इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गए, इसमें प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, 10d इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे लिखूं D10, 10 एक्स्ट्रा हो गए। यहां पे अगर तुम देखो तो D के तो 10 एक्स्ट्रा हुए ही हैं, लेकिन F के भी 14 एक्स्ट्रा हुए। आराम से तुम इसकी पॉइंट को समझ सकते हो। Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, इसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी खींचेगा ना, तो वो हमेशा ही कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वहां पे, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो DsP2, मतलब पेयरिंग होगी, मतलब पेयरिंग होगी सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन मेटल में के कंपाउंड्स में क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो अगर मैं PtCl4 2- भर रहा हूं और यहाँ पे Pt2+ लिख रहा हूं तो बेटा गेम हो गया, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, अब इसका हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पे देखो आराम से, इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा या DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। तो तुमको मैंने वो कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन वाले मेटल जितने भी हैं वो उनके कंपाउंड्स क्या, या तो 4 है तो DsP2 हाइब्रिडेशन और 6 है तो D2sp3, क्योंकि उनका Z इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे, वो लिगेंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। बात समझ में आ गई, मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो गिन लो 1 2 3 4 और 5, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन था। हाँ, कोऑर्डिनेशन के 2 कॉम्प्लेक्स उसने मिक्स कर दिए थे, बट अच्छा ठीक क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप प्यार देते रहेंगे उतना हम और अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।